काला आंगन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना घर खड़ा था। घर का नाम था काला आंगन। गांव में लोग इस घर के बारे में बहुत बातें करते थे, लेकिन कोई भी उस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि घर में एक अजीब सी बुरी आत्मा बसी थी, जो रात के समय अपने खोए हुए बच्चों की आवाज सुनकर भटकती थी। एक दिन एक युवा लड़का, जिसका नाम राघव था, शहर से अपने माता पिता के साथ गांव आया। राघव को पुराने और डरावने किस्से सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब उसने गांव में इस घर के बारे में सुना तो वह उत्सुक हो गया और उसने ठान लिया कि वह इस घर में जरूर जाएगा। राघव ने एक रात, चांदनी रात में, बिना किसी को बताए काला आंगन की ओर रुख किया। जैसे जैसे वह घर के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। घर की पुरानी खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांक रहा था और घर के दरवाजे में एक दरार से अजीब सी गूंज आ रही थी। राघव डर के बावजूद भीतर घुसने का फैसला करता है। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सरन और नमी का एहसास हुआ। दीवारों पर घनी सी कालिक चिपकी हुई थी और फर्श पर पुराने जंग लगे सामान फैले थे। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, माँ, मुझे ढूंढो। यह आवाज बिल्कुल बच्चों की थी, जो कहीं दूर से आ रही थी। राघव का दिल और तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह आवाज की ओर बढ़ने लगा। वह आवाज उसे घर के पीछे के आंगन से आई। जैसे ही राघव आंगन तक पहुंचा, उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, जो सफेद कपड़ों में लिपटी थी, एक पुराने झूले में बैठी थी। बच्ची की आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। राघव डर के बावजूद बच्ची के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने एकदम से सिर घुमाया और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। मैं यहाँ मरी हुई हूँ, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ, बच्ची ने कहा। राघव ने सोचा कि यह सब केवल उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची के पास कदम बढ़ाए, बच्ची अचानक घनघोर अंधेरे में गायब हो गई। राघव घबराया हुआ पीछे मुड़ा और देखा कि घर के भीतर के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। वह घबराते हुए बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खींचा, वह बंद नहीं हुआ। दरवाजे की लकड़ी से खरोंचने की आवाजें आने लगी और अचानक घर की दीवारों से बच्चों की चीखें और रोने की आवाजें आने लगी। राघव ने पूरी ताकत से दरवाजे को खोला और बाहर भागते हुए गांव की ओर लौटने लगा। अगली सुबह राघव ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन जब वे काला आंगन तक गए तो घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था और वहाँ कोई भी निशान नहीं था कि वह कभी किसी के लिए खड़ा था। गांव वालों ने बताया कि काला आंगन में एक परिवार हुआ करता था, लेकिन उस परिवार के बच्चे रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। घर के भीतर उन बच्चों की आत्माएं अब भी भटकती है और कोई उनकी मदद नहीं कर पाता। राघव के बाद कोई भी उस घर के पास नहीं गया। काला आंगन अब भी उसी डरावने रूप में खड़ा था और वहाँ कभी कोई नहीं गया। कहा जाता है कि अगर कोई उस घर में जाता है तो वह भी उसी कटी हुई आवाज और अजीब घुंघराले अंधेरे में खो जाता है। और कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।